एक बार फिर से स्वागत है और समस्याओं को जानने के इस सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाते हैं। सर, जैसा अभी बताया कि नाम तो विकास नगर है, लेकिन विकास 0/0 है। गैस यहाँ मिलती नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली आती नहीं। क्या लगता है आपको इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम? सबसे बड़ी जो यहाँ की जो समस्या है वो यहाँ की जो निवासी हैं वो खुद अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि आत्मा जब लोगों की मर जाती है। विकास नगर जो क्षेत्र है, नाम विकास नगर है, लेकिन यहाँ के लोगों की आत्मा मर चुकी है। और ये सिर्फ इन लोगों का जो उद्देश्य है, जो विकास नगर के लोग हैं, किसी नेता का अगर शक्ति प्रदर्शन का मामला, तो वहाँ पर तो लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं बढ़ चढ़ कर, लेकिन जब क्षेत्र की समस्या की बात आती है कोई जागरूकता नहीं है। और जो समस्याएं आप लगातार देख रहे हैं, क्षेत्र में लगातार समस्याओं का तो अंबार है। और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, तो आज जो एक सिस्टम है सरकार का कह लीजिए, या हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है, उसमें आज चाहे विधायक निधि की बात करें, सांसद निधि, चाहे क्षेत्र पंचायत की निधि हो, तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि आज गैर लाइसेंसी ठेकेदार बन गए हैं और अपने अपने रोजगार में सब लीन हैं। क्योंकि आज जो एक जरिया है, जो राजनीति में पहले जो खाँटी राजनीतिक लोग आते थे, उनका एक उद्देश्य समाज सेवा का होता था, लेकिन वो सारा का सारा विलुप्त हो रहा है और लोग अपने धन को निवेश करने के लिए। मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा। आप भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं देखता हूँ कि आप उठाते हैं। क्या कोई हल निकल पाया है अब तक? निश्चित तौर पे दरअसल अगर हम इस मांग को न उठाएं, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लोग तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़के, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी, उनसे हमारा डायरेक्ट संवाद होता है और लगातार हम कई मुद्दों पे, अब मैं समझता हूँ आज कम से कम 20 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में जो अवैध खनन का कारोबार है, उसके माध्यम से सरकार पे वसूली हमने करवाई है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, उनको जो आम जनमानस के सरोकार हैं उनकी कैसे हल। लेकिन अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं, कहने का नहीं, हालात तो नहीं सुधर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक जनता आगे नहीं आएगी, जनता का जब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी चीज़ में, और जो जनप्रतिनिधि जब जागेंगे, जब जनता आएगी, वो अपने रोजगार में व्यस्त हैं, तो जनता तो पीस रही है, लगातार लूट रही है। आज तहसील में जाइए, ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास। जनता का शोषण हो रहा है और पिस रही है जनता, यानी समस्याओं को आपने खुद ही सुना कि कितनी यहाँ दिक्कतें हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सड़कें बहुत जल्दी बन जानी चाहिए क्योंकि टूटी हुई, या फिर बिजली पानी की जो दिक्कत है, क्या स्वच्छ पानी आपके इस इलाके में मिल पाता है? ना स्वच्छ पानी है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है। आप देखते हैं कि चिबरों से लेके ढालीपुर तक, कुल्हाल तक यहाँ पे हमारे 5-6 पावर हाउस हैं। उसके बाद भी आज रोज विकास नगर में 6-6 घंटे बिजली कटौती होती है। 6-6 घंटे की बिजली कटौती पावर हाउस होने के बावजूद है। तो क्या फायदा से उत्तराखंड का और ऐसे विकास नगर का, जहाँ इतना बिजली का उत्पादन होने के बाद भी दिन भर बिजली कटौती होती है, 5-5, 6-6 घंटे। यहाँ के व्यापार ठप है, पब्लिक जनता का कारोबार ठप है बिजली की वजह से। उसके बाद रोडों का हाल आप देख रहे हैं, चाहे आप जो बाईपास, करोड़ रुपए के जो बाईपास बनाए हैं हरबतपुर से आपका जीवनगढ़ तक, उसका हाल देखो आप, करोड़ रुपए पे लग गए, उसके बाद भी खस्ता हाल है, गड्ढे जगह जगह गड्ढे हैं, 1-1 फीट गड्ढा है, ये हाल है। और सबसे बड़ी गलती हमारे विधायकों की है, पब्लिक की तो है ही जो उसे वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद विधायक भी है जो उन्हें पता है पब्लिक ने वोट देना है, ऐसे जो काम करना नहीं है। विधायक निधि है, विधायक निधि को ठेकेदारों को बांट के उसमें कमीशन खाने का काम, ये जनता का काम चल रहा है और जनता परेशान है और बदहाल है। जनता लाचार है। इलाके में 6 पावर हाउस हैं, छोटे और बड़े, लेकिन बिजली के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। छोटे और बड़े 6 पावर हाउस बताए गए हैं, बता रहे हैं कि बिजली तो यहाँ आती नहीं आती, कटौती है बिजली की बहुत ज़्यादा। और जो बिजली से जुड़े हुए कारोबार वाले लोग हैं वो तो बहुत बुरी तरह परेशान हैं। सारा दिन मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे में बिजली मिल पाती है, और उन 3 से 4 घंटों में आदमी क्या कर ले? जनता तो परेशान है ही, जिसको फ्रिज ठीक करवाना है, जिसको टीवी ठीक कराना है, वो तो परेशान है ही, लेकिन जिनका रोजगार ही बिजली पे डिपेंड है, जिसका फोटो स्टेट का काम है, जिसका फोटोग्राफी का काम है, जिसका बिजली के आइटम की रिपेयरिंग का काम है, जिसका कंप्यूटर का काम है, जो इंस्टीट्यूट चलाता है, इन सब का तो बहुत बुरा हाल है। उनके तो रोजगार ठप हो चुके हैं। लेकिन ना विधायक को कोई मतलब है, ना मंत्रियों को कोई मतलब, ना सांसदों को कोई मतलब है। ना विधायक को कोई मतलब है, ना सांसदों को कोई मतलब है, ना जनप्रतिनिधियों को। सिर्फ वोट मांगने आ जाएंगे, वादे कर लेंगे, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो समझो जनता भी बाहर जाए। आपसे बात करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि समस्याएं तो यहाँ बहुत है, आपने कोशिशें भी बहुत की हैं, तो क्या कुछ इस तरह की कोई कमेटी आपने बनाई है जो आवाज़ बुलंद करे राज्य सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ? दरअसल हमारा जनसंघर्ष मोर्चा प्रदेश की तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इवन कई भ्रष्टाचारियों पर नकेल भी डालने का काम हम लोगों ने किया है। तमाम आज जो हमारा प्रदेश है अराजकता की तरफ जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज़ की नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार विकास नगर क्षेत्र में 8-10 बार चोरियां हो चुकी हैं अभी 1 महीने के अंतराल में।
तो कोई पूछने वाला नहीं। एक तरह से विकास नगर बिल्कुल लावारिस क्षेत्र हो गया है, और इसके लिए सबसे बड़े जो दोषी, मैं जनप्रतिनिधियों को दोषी नहीं मानता। उनकी वजह क्या, वो तो अपना धन को इन्वेस्ट करने के लिए इस राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जनता दोषी है क्षेत्र की। जनता बिल्कुल नकारा हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ, मुझे कहने में भी गुरेज नहीं है, जनता का काम सिर्फ इलेक्शन में वोटिंग करना। और 40% हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं कि आज हमारा लोकतंत्र बहुत आगे जा रहा है, लोग लाइनों पर लग करके वोट कास्ट कर रहे हैं, ये सारा का सारा 40% लोग पैसे लेकर के शराब और तमाम संसाधन जुटा करके लाइनों में खड़े होते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये हम भी एक विनाश की तरफ जा रहे हैं। और जब तक खांटी राजनीतिक लोग और समाज सेवा करने लोग इस राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ ना तो जनता का भला होगा, ना देश का, ना प्रदेश का भला होगा। ना जनता का भला होगा, ना देश का, ना प्रदेश का, जब तक सब लोग इकट्ठा ना हो जाए, अपनी आवाज को बुलंद ना करें। रोजगार है आपके इस इलाके में? नौजवानों को रोजगार मिल पाता है? कुछ भी नहीं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। और जो फैक्ट्रियाँ भी है ना, जो लगी हुई लांगा रोड पर से लोग जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ सब बाहर के लोग हैं। यहाँ के युवा हमारे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं देते हैं। जबकि यहाँ पे 70% रोजगार विकास नगर या लोकल जो हमारे युवा हैं उनके लिए होना चाहिए था, लेकिन सारे रोजगार बाहर को है। खाली नाम के लिए 2-4 लोग रखे हुए हैं। और हमारे जो IT के लड़के हैं या BSc MSc कर रखे हैं, वो 5-5 हज़ार में वो नौकरी मिल रही, वो रोजगार है उनका। इंजीनियरिंग करने के बाद वो 2-4 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं, ये उनका रोजगार है। तो ये बहुत बुरा हाल है। और जनप्रतिनिधि वाला बात जो आप कह रहे हैं, तो जो हमारे चाहे BDC मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत मेंबर हो, चाहे विधायक हो, सब पैसा खाने में लगे हुए हैं। कमीशन खोरी में सबका काम है। जनता की कोई उठाते नहीं है, ना जनता के मुद्दे उठाते हैं ना, इसलिए जनता बेचारी लाचार है, वोट दे देती है। और लेकिन जाए काम किसके करने के बाद, क्योंकि लास्ट में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ठेकेदारी प्रथा में लीन हो गए हैं। एक जनसंघर्ष मोर्चा है जो उत्तराखंड के लिए और विकास नगर की जन समस्याओं को हमेशा उठाता रहा है रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में, और हम हमेशा यहाँ आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पलायन की। और पलायन इसलिए होता है क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है। कुछ इलाकों में रोजगार है, तो वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं दे देती। MBA कर लीजिए आप, सिर्फ 5,000 रुपये की तनख्वाह मिलेगी। उत्तराखंड बना था, बहुत सारी उम्मीदें थी, 15 वर्ष बीतने को हैं। क्या उत्तराखंड वैसा बन पाया जिसकी आपने उम्मीद? ना, वो तो कभी नहीं बनना सर। यहाँ पे वो कभी नहीं बने। यहाँ के नेता जो जितने भी हैं वो तो सब घुसखोरी खाने के चक्कर में है। यही विकास नगर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये देख लो, हमारी माँ बहनें जो भी आती है उनको एक होटल में जा करके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो शौचालय जाना उन्होंने अंदर। यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। यहाँ का क्या विकास है? ये विकास नगर नहीं है, तो चोर बाजारी है। यहाँ पे जो भी नेता आता है अपने को वोट चाहिए, भाई चल मैं कुर्सी में बैठ जा, अब जाओ तुम और जाम तुमने मरना है। जनता का दुख है ये। देख रहे हैं आप किस तरह से शब्दों में दुख अपना बयां कर रहे हैं कि नाम विकास नगर है, लेकिन हालात बेहद ख़राब हैं। पर्यटन स्थल भी ये माना जाता है, ठीक ऊपर जाकर के चकराता है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। क्या इस तरह से जो पर्यटकों की आमद है वो पहले की तरह जारी है, कुछ कमी है? पहले की तरह क्या, यहाँ तो बस जाम में पर्यटक जो भी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं सब जाम में फंस के रह जाती हैं। विकास नगर क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक का कंट्रोल है, कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन बस वो इतना उनको कोई ठहरने के लिए खास ऐसी सुविधा भी नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा सके। तो इसलिए पर्यटक उद्योग भी पूरा सारा बिल्कुल ख़त्म है। उत्तराखंड में पर्यटक जो है रीढ़ माना जाता है आर्थिक स्थिति की, लेकिन आपदा के बाद पर्यटकों का आना उत्तराखंड में कम हो गया। और इसकी एक दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जो रोड है वो अभी तक नहीं बन पाए, और जो पर्यटक हैं कहीं ना कहीं गुरेज करते हैं उत्तराखंड में आने के लिए, क्योंकि रोड ठीक नहीं है। पर्यटक बहुत आते थे पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं पर्यटकों की जो कमी है वो पूरी तरह से अब नहीं आ पाते, या तो डर इसको कह लें या फिर रोड टूटे हुए। रोड तो बहुत ख़राब है और रोड की बहुत समस्या है, और रोड को ये आंदोलन करना चाहिए रोड के ऊपर। रोड तो जो है ना बहुत, बस कितना ज़्यादा कहते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं तो सबसे ज़्यादा ये बात कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है ना शौचालय की बात होनी चाहिए। यहाँ महिला जो है बहुत परेशान है शौचालय के। एक पहला शहर है ये जिसमें शौचालय नहीं है। जेंट्स तो किसी तरह एडजस्ट कर जा सकता है, लेकिन लेडीज़ किस तरह एडजस्ट करेगी? शौचालय तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ भी यही है, बाहर से लोग आते हैं, जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी वो क्यों आएंगे? ये NH कहने को तो नेशनल हाईवे है, लेकिन वो एक गांव की गलियों जैसा रोड का हालत रहती है यहाँ, तो पर्यटक क्यों आएंगे? क्यों यहाँ पे लोग वाग देखेंगे यहाँ पे कूड़ा करकट, ये कोई तरीका नहीं है गाड़ी खड़ी करने का, चलने का कोई वो सिस्टम नहीं है। कहने को NH हाईवे है, लेकिन पूरी तरह से टूटी हुई है। सर,
जिस तरह से रोड टूटी हुई है, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि जो ऊपर का रोजगार है, पर्यटक जो आते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार माना जाता है। तो ये तो बहुत ही लाचारी वाली बात हो गई। आपने कहा है सीएम से या किसी? मैं आपसे बताऊं, जो पर्यटन है, पर्यटन व्यवसाय और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें सबसे पहले फर्क करने वाली बात है कि उत्तराखंड में जो जो एक बड़ा पहलू है, जो आज लगातार हम पलायन की बात करते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल पा रहा, कम से कम ये है कि जो उत्तराखंड का जो युवा है उसके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो स्वरोजगार नहीं करना चाहता। हर आदमी सरकारी नौकरी के चक्कर में रहता है और पहाड़ में तो खास तौर पर ये परंपरा बन गई कि मुझे सरकारी नौकरी करनी। अगर मैं समझता हूँ स्वरोजगार लोग अपनाएं तो मैं समझता हूँ कई लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। दूसरा, पर्यटन की जहाँ तक बात है, पर्यटन के लिए सबसे पहले जो हमें एक दीर्घकालिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। जब तक हमें चिकित्सा, सड़क, ये सारी सुविधाएं अगर पर्यटकों को नहीं मिलेगी, जब तक उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं सुरक्षित वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अस्पताल में फर्स्ट एड मिल जाएगा, इन तमाम चीज़ों को जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो उत्तराखंड का जो पर्यटन है, जो रीढ़ है यहाँ की, जो कमाई का, जो स्वरोजगार का, मैं समझता हूँ ये फलीभूत नहीं हो सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा और उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय, चाहे हम और जैसे हम शिमला की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, वहाँ एक सिस्टम है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा हो केदारनाथ में जो आपदा आई, तमाम हमारे पर्यटक वहाँ हजारों आदमी काल के ग्रास में समा गए, मौत के मुंह में समा गए, लेकिन उनको फर्स्ट एड तक का नहीं मिल पाया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए यहाँ का जो पर्यटक है, बाहर का, वो आने में डरता है। उनके मन में ये बात हमें लानी पड़ेगी कि उत्तराखंड में हर चीज़ें सारी चाक चौबंद हैं, सुविधा उनको सब मिलेंगी। उनकी सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनको जो प्राइमा फेसिया सुविधाएं होती हैं, जो प्राथमिक दृष्टि पे जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो पूर्ण है, तभी जाके पर्यटक यहाँ पर आएगा। जनता की समस्याओं को जानने के लिए नुक्कड़ सभा में हम पहुंचे थे आज विकास नगर। जनता लाचार है, जनता पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो विश्वास है सरकार से पूरी तरह से खो चुकी है, सरकार अपना विश्वास। और समस्याओं के आपने देखा, समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। नाम तो इस इलाके का विकास नगर है, लेकिन विकास यहाँ दिखाई नहीं देता। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ राव शफादल, एशियन न्यूज़, विकास नगर।